तुम? हाँ मैं। तुम्हारी यहाँ फोन करने की हिम्मत कैसे हुई? विक्रम सेठ, एक हिम्मत ही तो है मेरे पास जो मुझे अब तक जिंदा रखे हुए है, वरना सदाशिव काले तो कब का फांसी पर लटका दिया गया होता। विक्रम सेठ, लटकना तो तुम्हें एक दिन है ही। पता नहीं क्यों सब लोग मेरे लिए ऐसी प्रार्थना करते हैं। यहाँ फोन करने का मतलब समझ में आया तभी तो तुम्हें फोन कर रहा हूँ विक्रम सेठ, लेकिन दुख इस बात का है कि मतलब मुझे बहुत देर से समझ में आया। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुमसे मिलना। मुझसे? मुझसे क्यों मिलना चाहते हो तुम? वो तो जब मैं मिलूंगा तब तुम्हें पता लग जाएगा। उससे पहले मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। पुलिस तो बेचारी कब से मुझे तलाश कर रही है, लेकिन वो तो मेरे साये तक भी नहीं पहुंच पा रही है। ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो विक्रम सेठ। तुम मुझसे क्या चाहते हो? कुछ हिसाब किताब करना है। हिसाब किताब? कैसा हिसाब किताब? वो तो जब हम मिलेंगे तब तुम्हें पता लग जाएगा। ठीक है, कब और कहां मिलना है? अब आया ना लाइन पर विक्रम सेठ, कब और कहां मिलेंगे ये मैं तय करूंगा। लेकिन मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? जब मैं सामने आ जाऊंगा तब तुम्हें पता लग जाएगा। की तो तपेली में छेद। कौन आया साला इस टाइम के ऊपर? क्यों सर, अब भी अपना टाइम खाली पीली क्यों वेस्ट करता है? वर्दी उतर गई लेकिन आकर वैसी की वैसी है। तो ये ठीक नहीं है साहब, मैं पुलिस में कंप्लेंट करेगा। सदाशिव काले कहाँ है? कौन सदाशिव काले? कुछ याद आया? अब मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे साहब। तेरी याददाश्त वापस लाने का यही एक तरीका है। बता सदाशिव कहाँ है? मैं नहीं जानता वो कहाँ है। नहीं जानता? तब तू सदाशिव को पता नहीं बताएगा, मैं तेरे जिस्म की एक एक हड्डी इसी तरह तोड़ दूंगा। बता। आप लोग अपना हाथ पे ले रहे साहब। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे छोड़ दो। बता सदाशिव का पता। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं बताता हूँ। मैं तो कहता हूं इस बला से छुटकारा पाने के लिए हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। बेवकूफों जैसी बातें मत करो रमेश। पुलिस को बीच में इन्वॉल्व करने का मतलब समझते हो ना तुम? तो फिर हम क्या करें? ये सदाशिव काले कहीं हमारे गले का फंदा ना बन जाए विक्रम। थिंक रमेश, और मुझे भी सोचने का मौका दो। आखिर वो हमसे चाहता क्या है? अचानक उसे हमारी याद कैसे आ गई? कहीं उसे शक तो नहीं हो गया है कि उसे जेल से हम लोगों ने फरार कराया था? अगर उसे शक हो गया तो जेल से फरार होने के फौरन बाद उसे हमारा शुक्रिया अदा करने के लिए आना चाहिए था। इतने दिनों के बाद उसे फोन करने की क्या सूझी? हो सकता है कि उसे हम पर शक हो गया है और वो अपने भाई की मौत का जिम्मेदार हमें ठहराता हो, या फिर शरद बोबड़े। क्या? What about शरद बोबड़े? रमेश, उसने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम अपने मुंह से ऐसी बातें करके खुद अपने गुनाह कबूल करते जा रहे हो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है विक्रम, अपने ही जाल में हम खुद ही फंसते जा रहे हैं। आई विश हमने सदाशिव को जेल से भगा ही ना होता। रमेश, if wishes the horses, beggars were tried. जो हो चुका उसे भूल जाओ। इस तरह घबरा के तुम उलझनों को और बढ़ाओगे। अभी हमने आरएन के दिए हुए टारगेट को 50% भी अचीव नहीं किया है। अभी सिटी टाइम्स हमारी गिरफ्त में पूरी तरह से नहीं आया है। We have a long way to go and a lot more to achieve. और हर कदम पे रमेश, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। ऑफ कोर्स विक्रम, ऑफ कोर्स। मैंने इस बात से कब इनकार किया है? बल्कि मैं तो ये समझता था कि शरद बोबड़े के साथ साथ सदाशिव की कहानी भी खत्म हो चुकी है, लेकिन अब ये फोन। यही तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर उसके दिल में है क्या? अच्छा विक्रम, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे हम पर शक हो गया हो? I mean, अगर उसके दिल में हमारे खिलाफ कुछ भी हुआ तो वो तो पुलिस में भी जा सकता है ना? नहीं,
नहीं, वो अपनी मौत को गले लगाने के लिए पुलिस के पास नहीं जाएगा। रमेश, तुम एक काम करो, तुम जीवा को कांटेक्ट करो। जीवा? वो क्या कर सकता है? जो हम खुद नहीं कर सकते हैं, वो हम जीवा से करवा तो सकते हैं। Good afternoon, City Times. Come in. इंस्पेक्टर करीम, आप? जी हाँ। क्या बात? आज आप इस तरफ? You are under arrest, Mr. रमेश अय्यर। लेकिन मेरा कसूर क्या है? बहुत लंबी लिस्ट है जो आपके साथ अदालत में पेश की। लेकिन आप मुझे इस तरह गिरफ्तार नहीं कर सकते। मैंने कोई जुर्म ही नहीं किया। मेरे पास आपका अरेस्ट वारंट है। लेकिन आप मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं ये तो बताइए। मिस्टर विक्रम जायसवाल के साथ मिलकर सदाशिव काले को जेल से फरार कराना, क्या आप इससे इनकार कर सकते हैं? सुधाकर काले को खुदकुशी के लिए मजबूर करना, क्या आप इससे भी इनकार कर सकते हैं? नहीं, मैंने उसे मजबूर नहीं किया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर शरद बोबड़े का कत्ल, इसके बारे में क्या ख्याल है? शरद बोबड़े कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं है। हाथ नहीं है मिस्टर अय्यर, और साथ जरूर। मिस्टर विक्रम जायसवाल के साथ हर जुर्म में आपने उनका बराबर का साथ दिया, और यही आपका सबसे बड़ा जुर्म है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मिस्टर अय्यर, मिस्टर विक्रम ने अपने हर जुर्म का इकरार कर लिया है। क्या आपने विक्रम को भी अरेस्ट कर लिया? जी हाँ, और उनका बयान आपको सलाखों के पीछे ढकेलने के लिए काफी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरी बात मानिए, मैं आपको सब समझा दूंगा। प्लीज, आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग। आई एम सॉरी मिस्टर अय्यर, अब कुछ नहीं हो सकता। बहुत देर हो गई। Come in. सर क्या बात है?
आपकी तबीयत तो ठीक है? या आई एम ओके। Sure. Are you okay? यस आई एम ओके। विक्रम, रिलैक्स। हो सकता है सदाशिव तुमसे कुछ मदद मांगना चाहता हो। मदद मांगने वाले की आवाज में गिड़गिड़ाहट होती है, लेकिन इसके लहजे में एक अजीब सी बात थी। उफ विक्रम, तुम हर बात बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हो। अगर तुम्हें हालात का अंदाजा होता तो तुम ऐसी बातें नहीं करती। मुझे हालात का अंदाजा कैसे हो सकता है? तुमने कभी मुझे कुछ बताया है? तुम क्या करते हो, क्या सोचते हो, मुझे कुछ पता है क्या? हाँ, शायद तुम ठीक कहती हो, लेकिन अपने बिजनेस की उलझनों के बारे में तुम्हें बताकर मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। पुलिस से भी मदद नहीं मांगना चाहते? नहीं, पुलिस क्यों? जब सदाशिव काले के लिए पुलिस पहले कुछ नहीं कर पाई, तो अब क्या कर लेगी वो पुलिस नहीं। क्या? हाँ साहब, मैं जीवा। कहाँ मर गए थे तुम? मैंने सारा शहर छान मारा। अरे साहब, छुट्टी मनाने चला गया था। जब तक जेब में अंगार होता है तब तक अपनी तो बकवास बंद करो और मुझसे आकर मिलो। जी जो हुकुम। कहाँ? वहीं जहां पहले मिले थे। किसका फोन था विक्रम? तुम किससे मिलने जा रहे हो? ये सवाल जवाब का वक्त नहीं था। अब मुझे सदाशिव काले की कहानी को खत्म करना ही पड़ेगा। प्लीज विक्रम, कुछ ऐसा मत करना जिससे तुम्हें। मुझे कुछ नहीं होगा। जिस कुएं में आरन ने मुझे धक्का दिया है, उस कुएं में डूबने से बचने के लिए मुझे हाथ पैर तो मारने ही पड़ेंगे। आप परेशान मत हो साहब, मैं सदाशिव काले को आप तक पहुंचने नहीं दूंगा। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम जानते हो कि वो कहां छुपा बैठा है। जब पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई तो तुम उसे कैसे पकड़ पाओगे? साहब, पुलिस की आंखों पर ड्यूटी का चश्मा होता है। वो उतना ही देखती है जितना कहा जाता है। मतलब ये कि जहां पुलिस नाकाम हो जाती है, वहीं से हम जैसे लोगों का काम शुरू होता है। हम अगर सोते भी हैं ना, तो आंखें खोलकर ये जुर्म की दुनिया कुछ और ही होती है। विक्रम साहब, जानता हूं, इसलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। जीवा, सदाशिव काले ना मुझ तक पहुंच पाए और ना ही पुलिस के हाथों लग पाए। यानी हर हाल में वो आपको मुर्दा चाहिए। यस, सदाशिव काले का जिंदा रहना अब मेरे लिए खतरनाक साबित होने लगा है। पता नहीं इसको मुझ पर क्या शक है, और हमसे पहले अगर वो पुलिस के हाथों लग गया तो मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। जीवा, तुम शहर का कोना कोना छान मारो, मुझे सदाशिव काले चाहिए। मुर्दा। आप फिक्र मत करो विक्रम साहब, इस बार सदाशिव काले ने गलत लोगों से पंगा ले लिया है। सदाशिव काले की जिंदगी का आखिरी फैसला भी विक्रम जायसवाल के हाथों से ही होना चाहिए। तुझे नहीं मालूम कि सदाशिव काले इस वक्त कहाँ मिलेगा? मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने इंस्पेक्टर करीम को जो कुछ मालूम था सब बता दिया। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। और किन किन लोगों के साथ उसके ताल्लुकात है बता। मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, जेल से फरार होने के बाद सदाशिव काले कुछ दिन मेरे पास जरूर रहा था। झूठ क्यों बोला तूने? तूने पहले झूठ क्यों बोला? सुधाकर काले तेरे जरिए उसे रकम भेजता रहा। तेरा नाम उस टेप में रिकॉर्ड है। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए आप लोग मेरी हालत कर रहे हैं। मुजरिम को घर में पनाह देना, उसकी मदद करना और पब्लिक प्रोसिक्यूटर शरद बोबड़े के कत्ल की साजिश में सदाशिव के साथ तू भी शामिल है। नहीं, शरद बोबड़े का मर्डर सदाशिव काले ने नहीं किया। अभी भी तेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी है।
उसने मुझे खुद ने ये बात बताई कि उसने उसका खून नहीं किया। बकवास करता है वो। इंस्पेक्टर करीम ने अपनी आंखों से उसे शरद बोबड़े के घर से भागते हुए देखा है। बता, अरे अपनी जान बचाना चाहता है तो बता, कहाँ है सदाशिव? कहाँ है सदाशिव? आप फिर क्यों आ गए यहाँ पर? मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं बार बार आऊंगा, और तुमने कहा था मैं बार बार तुम्हें अपने अंदर से निकालकर बाहर फेंक दूंगा। ऐसा नहीं हुआ ना? क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर बस चुका हूं विक्रम। मैं तुम्हारे जहन में पेवस्त हो गया हूं, तुम्हारे दिमाग में पेवस्त हो गया हूं। अरे मुझे मारना तो दूर की बात है, तुम अपने जहन से मुझे झटक भी नहीं सकते, इसलिए कि मेरा वजूद तुम्हारे वजूद से इस तरह घुल मिल गया है कि तुम उसे अपना वजूद समझने लगे हो। आखिर आप चाहते क्या हैं? तुम्हारी इस हालत पर हंसना। तो हंसिए मुझ पर, हंसिए मुझ पर, मैं भी आपका साथ दूंगा। हंसिए मुझ पर, हंसिए। अब मुझे तुम पर तरस आ रहा है। काश जीते जी आपको मुझ पर तरस आता तो आज ये नहीं होता जो हो रहा है। इसके भी जिम्मेदार तुम खुद हो। तुमने समझा था सदाशिव काले को जेल से फरार करा के तुम सिटी टाइम्स की सर्कुलेशन बढ़ा लोगे। बढ़ा लूंगा नहीं, मैंने सर्कुलेशन बढ़ा ली है, और अब वो वक्त दूर नहीं जब पलक झपकते ही मैं आपकी शर्त को पूरा कर दिखाऊंगा। ये तुम्हारी खुशफहमी है विक्रम। पहले उस सदाशिव काले के साये से तो बचकर निकलो जिसने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है। सदाशिव काले, जब मैं आपकी शर्त से टक्कर ले सकता हूं तो ये सदाशिव काले की हैसियत ही क्या है? अच्छा, हाँ। तो फिर इस थरथराते हुए कांपते हुए जिस्म में डर की उपज क्यों? मैं किसी से नहीं डरता। मैं नहीं डरता किसी से। मैं नहीं डरता, नहीं डरता मैं किसी से। हाँ, आप क्या समझते हैं? कहां चले गए? कहां हैं आप? सामने आइए और मुझसे बात कीजिए, बात कीजिए मुझसे, और देखिए देखिए कैसे ये विक्रम जायसवाल आप ही के बिछाए हुए हर जाल को काट कर फेंक देता है। आइए सामने, सामने आइए। कहते हैं मैं डरता हूं, मैं नहीं डरता। मैं नहीं डरता किसी से, मैं किसी से नहीं डरता। विक्रम जायसवाल किसी से नहीं डरता, किसी से नहीं। तुम